Hello guys, welcome back in my channel Focus Institute with Sandhya. In this channel, we discuss an important topic of biology as well as English, which is going to help you in all type of competitive exams as well as board exam, including class 9th and class 11th. Okay, so हम यहाँ पर बायोलॉजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा हार्मोन्स क्या होते हैं, है ना। फिर हमने देखा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले हमने देखा थायराइड ग्लैंड क्या होता है ना। फिर हमने देखा आपका पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, और आज हम लेकर आए हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले जिस गाइस मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ो तो कोशिश ये मत करो कि जल्द से जल्द हमें वो टॉपिक लर्न हो जाए। कोशिश ये करो कि उसके हर एक छोटे से छोटे की नोट्स भी आपके दिमाग में हो। मैं ये नहीं कहती कि हर एक चीज़ एग्ज़ाम में आ जाएगी, लेकिन अगर आप उसके हर एक छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करते जाओगे या उसके हर एक रिलेटेड हर छोटे कीनोट्स अगर आपको पता होंगे तो आप कभी उसको फ्यूचर में भूलोगे नहीं, क्योंकि वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके आपको उसका ए टू जेड हर सब कुछ पता है, तो आपको हमेशा के लिए वो क्या रहेगा, याद रहेगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको कई बार कहा है कि आप जब कोई वर्ड सुना करो तो आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए कि वर्ड इसका नाम यही क्यों रखा गया। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम है तो एंजाइम का नाम एंजाइम ही क्यों रखा गया, और कुछ भी तो रख सकते थे ना। क्या होता है एंजाइम मतलब, तो एंजाइम मतलब क्या होता है, इनिस्ट होता है। ये मैंने अपने पुरानी वीडियोस में आपको सब कुछ बताया हुआ है डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे जाकर एक बार देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स का नाम हॉर्मोन से क्यों रखा गया, क्योंकि उसका मतलब होता है टू एक्साइट, किसी भी चीज़ को उत्तेजित करना, एक्साइट करना। और हार्मोन वही करता है, एक्साइट करता है हमारे बॉडी के अंदर, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट करे, है ना। वैसे ही आज जो हम लेकर आए वो है एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड का मतलब एड्रिनल ही क्यों रखा गया, एड्रिनल इसका नाम क्यों रखा, देखिए एड्रिनल मतलब होता है एड मतलब एडजेसेंट बगल में, और रीनल मतलब टू किडनी, किडनी के बगल में या किडनी से जुड़ा हुआ ये होता है, एडजेसेंट होता है किडनी से, है ना। इसलिए इसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। और यहाँ पे देखो ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड्स लिखा है मैंने, ऐसा क्यों, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड दो होते हैं ना, दो होते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स। कहाँ होते हैं, जो आपकी किडनी होती है, आपने देखा होगा किडनी के ऊपर से टोपी जैसे लगा हुआ रहता है, दोनों किडनी के ऊपर एक जैसे, हमें पता है किडनी ऊंची होती है, किडनी थोड़ी नीची होती है, और दोनों किडनी के ऊपर एक टोपी टोपी जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वो जो टोपा होता है ना वही एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है, देखो द वर्ड एड्रिनल मीन्स एडजेसेंट टू किडनी। एड्रिनल में एड का मतलब एडजेसेंट, रीनल मतलब वैसे भी होता है किडनी, तो एडजेसेंट टू किडनी ये होता है। एंड ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारेनल ग्लैंड, इसको और क्या बोलते हैं, सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं। सुप्रारेनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, सुप्रा मतलब सुपीरियर। अब सुपीरियर मतलब क्या होता है, हमने सुना होगा ना, कोई बोलता है अरे यार इसकी पोस्ट तो मुझसे सुपीरियर है, मतलब ये मुझसे ऊंचे पोस्ट पे है। सुपीरियर का मतलब होता है ऊंचा पोस्ट, ऊपर होना, सुपीरियर होना, उससे बढ़कर होना, है ना। तो क्योंकि ये किडनी के क्या होता है, ऊपर होता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुप्रा मतलब सुपीरियर, रीनल मतलब किडनी, ग्लैंड्स, है ना। लाई एज लाई सुपेरियर टू ईच किडनी, हर किडनी के सुपेरियर में होता है, ऊपर होता है ये, इसलिए इसको और क्या कहा जाता है, सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखो, अगर एम्फीबियंस जो होते हैं ना, एम्फीबियंस में इसी एड्रिनल ग्लैंड को, एम्फीबियंस क्या होता है, उभयचर होता है, उभयचर जैसे मेढक हो गया, ओके, उसमें एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड नहीं बोलते, इंटररीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटररीनल ग्लैंड, क्योंकि उसमें जो ये ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, वो किडनी के अंदर होता है, अंदर है मतलब इंटर है, इंटररीनल ग्लैंड होगा। और हमारे क्या होता है, किडनी के ऊपर होता है मतलब सुपीरियर है, तो सुप्रारीनल ग्लैंड होगा। ठीक है ना, तो याद रखो एम्फीबियंस में एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, किडनी के अंदर होता है। ओके, ईच एड्रेनल ग्लैंड इज 3 to 5 सेंटीमीटर इन हाइट। देखो इनकी हाइट कितनी होगी, 3 से 5 सेंटीमीटर, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा होगा ये, है ना। 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ, चौड़ाई इसकी होती है, मोटाई जिसको हम बोलेंगे, चौड़ाई बोलेंगे 2 to 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वो थिक होता है। और इसका मास, वजन होगा लगभग 3.5 to 5 ग्राम का, ना के बराबर वजन है गाइस, 3.5 या 5 ग्राम, 3.5 से 5 ग्राम का। ठीक, अब देखो इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपकी टोपी, टोपा क्या है आपका, एड्रेनल ग्लैंड। इसको जब आप पास से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और जब ऐसा दिखेगा तो इसमें क्या क्या होता है, देखो ये है आपका अंदर ब्लड वेसल्स है, सबसे जो अंदर वाला ये वाला जो रीजन है, ये है आपका मेड्यूला। तो क्या बोलेंगे, किसका मेड्यूला है ये भाई, एड्रेनल का मेड्यूला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एड्रेनल मेड्यूला हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो लेयर होती है वो होती है उसकी क्या, कॉर्टेक्स, है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो लेयर है ना उसकी एड्रेनल कॉर्टेक्स है।
और ये जो सबसे बाहर से कवर किससे होता है, कैप्सूल से कवर होता है। किससे कवर होता है, कैप्सूल से। अब एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने आपको कल बताया था कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो किस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है। मैंने बताया था थायराइड ग्लैंड जुड़ा होता है इस्थमस कनेक्टिव टिश्यू से। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एड्रेनल ग्लैंड किस कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है, तो वो होता है कैप्सूल से। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड कनेक्टिव टिश्यू जिससे वो कवर होता है उसको बोलते हैं कैप्सूल, और थायराइड ग्लैंड जिस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है वो होता है इस्थमस। है ना, मिल गया एक की नोट। ऐसे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर रखने हैं अपने माइंड में। अब देखो इसमें क्या होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या है, बड़ा पार्ट है, कवर कर लेता है कम से कम। ये देखो ये पूरा ये लेयर, ये जो है पूरा, ये बाहर का पूरा क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, और छोटा सा मेडुला है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स एड्रेनल ग्लैंड का 80 से 90% कवर करता है, और सिर्फ 10% जो होता है उसमें क्या होता है, एड्रेनल मेडुला होता है, जो बीचों बीच छोटा सा लोकेटेड होता है ना। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स 80 से 90% कवर करता है, और एड्रेनल मेडुला छोटा सा होगा, कितना स्मॉल होता है, तो 10% तक आपका कवर करता होगा। ओके, फिर देखो अ कनेक्टिव टिश्यू, जो मैंने भी आपसे कहा वही लिखा हुआ है, अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल कवर्स इट। कैप्सूल उसकी कनेक्टिव टिश्यू है जो उसको कवर करती है। ठीक, द एड्रेनल ग्लैंड्स आर हाईली वस्कुलराइज्ड। एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं वो हाईली वस्कुलराइज्ड का मतलब क्या गाइस, वस्कुलराइज्ड का मतलब हर इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई, ब्लड यहाँ से होकर इसको हर जगह जाना है ना भाई, हार्मोन्स यहाँ से जो निकलेगा वो ब्लड में तो मिलेगा, यहाँ से निकलना हुआ हार्मोन्स, इसलिए क्या है हाईली। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी होते हैं वो सारे हाईली वस्कुलराइज्ड होते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस स्टेरॉयड हार्मोन्स। देखो अब ये आ गए हम लोग, बेसिक देखना इसका। दो मैंने क्या कहा, दो चीज़ होती है, एक तो हो गया एड्रेनल कॉर्टेक्स, एक हो गया एड्रेनल मेडुला। तो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है ये क्या करता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स निकालता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स हमारे अंदर का ऐसा हार्मोन है जिस अगर ये निकलना बंद हो गया तो हम मर जाएंगे, है ना, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, एसेंशियल है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम उसका बेसिक पढ़ रहे हैं, डिटेल में अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस स्टेरॉयड हार्मोन्स दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ओके, इट हैज़ स्टेरॉयडोजेनिक सेल्स विच प्रोड्यूस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो कॉर्टेक्स है इसके पास सेल्स होती है, और वो सेल्स कौन सी होती है, स्टेरॉयडोजेनिक सेल्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या होती है, स्टेरॉयडोजेनिक सेल्स, नाम याद रखना, जो क्या बनाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स बनाती है, लेकिन क्योंकि वो कॉर्टेक्स से निकलता है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। क्लियर है। फिर देखो द एड्रेनल मेड्यूला, अब आ गए हम लोग छोटे वाले पार्ट में। मेड्यूला प्रोड्यूस कैटेकोलामाइन। ये क्या बनाता है, ये जिस हार्मोन्स को बनाता है उसका नाम क्या है, कैटेकोलामाइन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मुंह ज़बानी याद रखना, नाम थोड़े डिफिकल्ट है लेकिन गाइस आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कैटेकोलामाइन हार्मोन्स जो दो टाइप के उसमें होते हैं, नॉन एड्रेनलिन भी होते हैं और एड्रेनलिन भी होते हैं। ठीक है, और थोड़े से अमाउंट में क्या होता है, डोपामाइन होता है। डिटेल में हम पढ़ेंगे, हम इसका सिर्फ बेसिक पढ़ रहे, तो आपको याद रखना है मेडुला से क्या निकल रहा है, कैटेकोलामाइन, और कॉर्टेक्स से क्या निकलता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, स्टेरॉयडोजेनिक सेल्स होते हैं। अब ये जो कैटेकोलामाइन में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, जिसको बोलते हैं एफिनेफ्रिन, और नॉन एफिनेफ्रिन भी इसको कहा जाता है, और थोड़े अमाउंट में डोपामाइन। दीज हार्मोन हेल्प्स कंट्रोल हार्ट रेट। अब इनका काम क्या है, ये जो निकलता है ना एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, इसका काम क्या होता है, ये हार्मोन्स का काम होता है हमारे बॉडी में हार्ट रेट को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी बचपन से, मुझे लग रहा है 10th में है वो, कि एड्रेनल ग्लैंड से क्या निकलता है, स्ट्रेस हार्मोन निकलता है ना। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा निकलता है, क्या होता है इसका मतलब, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड। याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट सीक्रेट्स एड्रेनलिन। अभी हमने देखा वो क्या बना रहा है, एड्रेनलिन बना रहा है ना, कौन सा पार्ट बना रहा है, एड्रेनल मेडुला बना रहा है, लिखा है बाय एड्रेनल मेडुला, है ना। ऑन स्टाइमुलेशन, जब ये उत्प्रेरित होगा, कैसे बनाता है ये, ऑन स्टाइमुलेशन बाय सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। मतलब हमारे जो ब्रेन में, हमारे जो नर्वस सिस्टम होती है बॉडी की, है ना, जहाँ से क्या होते हैं, सिग्नल पास होते हैं हमारे बॉडी में, तो वो एड्रेनल मेडुला को स्टाइमुलेट करती है ना, उसको बोलती है, उत्प्रेरित करती है कि आपको क्या निकालना है, एड्रेनलिन निकालना है। जब एड्रेनलिन कब निकलता है, फॉर मीटिंग एन इमरजेंसी ऑफ स्ट्रेस, जब हमारे बॉडी में जब इमरजेंसी कोई होती है, इमरजेंसी स्ट्रेस होता है, तो एड्रेनलिन निकलता है। कब, जैसे इंजरी हो गई, पेन दर्द हो रहा है, कोई एक्सीडेंट देखा है या कोई एक्सीडेंट हुआ है,
अचानक से बीपी फॉल हो रही है, तो हमारे बॉडी के अंदर वो चीज़ सिग्नल के रूप में कैसे जाती है कि एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, एक इमरजेंसी, है ना। तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। तो आज हमने सिर्फ बेसिक देखा है एड्रेनल का, ये बहुत 2-3 हमारा 2 तो एटलीस्ट वीडियोस कवर करेगा ये। हमने सिर्फ बेसिक देखा है। कल हम देखेंगे रास सिस्टम, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज ये देखकर आप इसके कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, कल पढ़ेंगे रास सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।